यह कहानी एक खास इंसान और उसकी महिला क्लाइंट की है, जो फिर से जवानी का एहसास करना चाहती है। इस रिटेलिंग में आप जानेंगे कि अपने मुख्य पेशे के अलावा एक अनुभवी कॉल बॉय गहरी मनोविज्ञान की समझ भी रख सकता है। वह न केवल हर महिला को समझ सकता है, बल्कि उन्हें आनंद भी दे सकता है। इस पूरी कहानी को महसूस करने के लिए इसे अंत तक देखें। फिल्म की शुरुआत होती है नैन्सी स्टोक्स द्वारा एक महंगे होटल में कमरा बुक करने से, जहां वह एक कॉल बॉय का इंतजार कर रही होती है। इस बीच लियो ग्रांडे कॉफी और क्रोइसेंट लेकर अपनी क्लाइंट के कमरे की ओर बढ़ता है। महिला मिलने के लिए तैयार हो रही होती है। वह मिनी बार चेक करती है। लियो पूरी तरह से तैयार है और मिलने के लिए निकलता है। नैन्सी खुद को तैयार करने के लिए एक ड्रिंक लेती है और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही वे एक दूसरे से परिचय कराते हैं और लियो अंदर आता है। नांसी थोड़ा असहज महसूस करती है। लियो उसे कुछ तारीफें करता है और माहौल हल्का करने के लिए उसे किस करता है। नैन्सी तुरंत कहती है कि वह सिर्फ समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन लियो झिझकता नहीं और दोबारा उसकी तारीफ करता है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि वे दोनों अच्छा समय बिताएंगे और नैन्सी थोड़ा सहज महसूस करने लगती है। लियो उसे मूड के लिए शैंपेन पीने का ऑफर देता है और नैन्सी मना नहीं करती। लियो उसे सहज महसूस कराने के लिए मजाक करने लगता है। नैन्सी कहती है कि लड़का बहुत आकर्षक है और यही वजह है कि वह थोड़ी नर्वस है। वह पूछती है कि क्या उसने काम के पैसे पहले ही ले लिए हैं, जिस पर लियो सहमति देता है। नांसी यह भी पूछती है कि वह इस पेशे में कब से है और उसके काम से जुड़े कुछ और सवाल करती है। लियो दिलचस्पी के साथ कुछ बातें साझा करता है ताकि नैन्सी की चिंता कम हो सके। लियो नैन्सी की हर फैंटेसी को पूरा करने के लिए तैयार है और पूछता है कि वह क्या चाहती है। नैन्सी बताती है कि उसे एक सिंपल मुलाकात पसंद है और फिर उसके बाद फिजिकल इंटीमेसी। वह एक जवान लड़का चाहती है और लियो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन वह अब भी नर्वस महसूस कर रही होती है और पूछती है कि क्या लियो को उससे कोई निराशा हुई। लियो दिखाता है कि वह नैन्सी को पसंद करता है और उसे किस करता है। फिर वह शैंपेन का एक और ग्लास भरता है। नैन्सी चाहती है कि यह सब अभी हो जाए क्योंकि वह बहुत नर्वस हो रही है। लियो उससे थोड़ा बात करने को कहता है, लेकिन नैन्सी कहती है कि उनके बीच ज्यादा कुछ कॉमन नहीं है और उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। लियो असहमति जताता है और नैन्सी को सरप्राइज देने का वादा करता है। लेकिन नैन्सी को कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। फिर भी लियो वादा करता है कि उसे यह पसंद आएगा। नैन्सी अब भी अजीब महसूस कर रही होती है क्योंकि यह पहली बार है जब उसने किसी को सिर्फ खुशी के लिए खरीदा है। लियो उसे आश्वस्त करता है कि वह अपने काम से पूरी तरह खुश है। नैन्सी कहती है कि उसने कभी भी पुरुषों की तरह उतना आनंद महसूस नहीं किया, यहां तक कि जब उसने खुद कोशिश की तब भी नहीं। नैन्सी यह भी बताती है कि उसके पति का 2 साल पहले निधन हो गया और उसके बाद से उसने कभी भी प्लेजर को फेक नहीं किया। वह स्वीकार करती है कि लियो उसके जीवन में सिर्फ दूसरा पुरुष होगा क्योंकि उसने अपने पति के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं बनाए। नैन्सी लियो से कहती है कि अगर वह जाना चाहता है तो वह उसे मिलने की आधी रकम दे देगी, भले ही यह आगे न बढ़े। लेकिन लियो रुकने के लिए पूरी तरह तैयार है क्योंकि वह नैन्सी को खुश करने के लिए आया है और इस पल का आनंद लेना चाहता है। लियो अपने एक अनुभव की कहानी बताता है कि कैसे कुछ लोग उसे बुलाने के बाद उसे जाने के लिए मजबूर करने लगे थे और यहां तक कि उसे धमकी भी दी गई थी क्योंकि उन्होंने अचानक अपने प्लान को बदल दिया। लेकिन एक हफ्ते बाद वही महिला दोबारा उससे मिलने के लिए तैयार हो गई और लियो ने फिर मिलने की पेशकश स्वीकार कर ली क्योंकि यह उसका काम था। लियो को लगता है कि नांसी अपने पति की वजह से किसी के करीब नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे यह विश्वासघात लग सकता है। लेकिन नैन्सी इसे इनकार कर देती है। वह खुलासा करती है कि वह हाल ही में एक स्कूल टीचर के रूप में काम कर रही थी। नैन्सी को चिंता होती है कि अगर उसके बेटे को इस बारे में पता चले तो वह क्या सोचेगा। लियो उसे बेड पर बुलाता है और नैन्सी मान जाती है। वह सुझाव देती है कि लियो पहले कोई पिल ले ले ताकि सब कुछ ठीक से हो सके। लेकिन लियो कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास बहुत एनर्जी है और वह हमेशा सफल रहता है। लियो उसे आश्वस्त करता है कि हर महिला में कुछ न कुछ आकर्षक होता है। नैन्सी पूछती है कि क्या लियो पहले भी किसी बुजुर्ग महिला के साथ रहा है और लियो बताता है कि अब तक की सबसे उम्रदराज महिला जिसकी उसने सेवा की है वह 82 साल की थी। नैन्सी को यह सुनकर राहत महसूस होती है और लियो बताता है कि उसे महिलाओं में क्या पसंद है। जब वे करीब आने लगते हैं तो नैन्सी अचानक बाथरूम जाने की इच्छा जताती है। इस दौरान लियो बेड पर एक आरामदायक स्थिति में आ जाता है और नांसी के आने का इंतजार करता है। जब नैन्सी बाथरूम में काफी देर तक रहती है तो लियो मिनी बार से एक ड्रिंक निकालता है और चॉकलेट बार ले लेता है। तभी नैन्सी बाहर आती है और लियो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी कहती है कि उसे चॉकलेट की महक पसंद नहीं है। लियो फौरन जाकर अपने दांत ब्रश कर लेता है। जब वह वापस आता है तो नैन्सी कहती है कि उसने अपना मन बदल लिया है और वह पूरे समय के लिए भुगतान करने को तैयार है, भले ही कुछ भी न हुआ हो। वह महसूस करता है कि बात सिर्फ चॉकलेट बार की नहीं है,
इसीलिए वह पूछता है कि क्या नैन्सी वास्तव में इससे आकर्षित है, और नैन्सी कहती है कि उसे यह बहुत पसंद है। वे बात करने लगते हैं कि अगर नैन्सी आगे नहीं बढ़ना चाहती थी तो उसने किसी को बुलाया ही क्यों। लियो थोड़ा और गहराई में जाता है और नैन्सी स्वीकार करती है कि इस निर्णय पर आने में उसे बहुत समय लगा। उसे महीनों लगे यह तय करने में कि वह ऐसा करेगी, और जब उसने हिम्मत कर ली तो उसने एक लड़के को बुला लिया। लेकिन अब उसे शक हो रहा है। नैन्सी खुलासा करती है कि उसे जवान लड़के पसंद हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि लियो अब भी यहां क्यों है, जबकि उसने पहले ही कहा था कि वह उसे पूरा भुगतान कर देगी। लेकिन लियो मानता है कि उसे नैन्सी में दिलचस्पी है और वह बस यूं ही नहीं जा सकता। नैन्सी उसे बताती है कि जब वह छोटी थी तब वह कैसी थी और अब लड़कियां भी वैसी ही हैं। नैन्सी बार बार उसे याद दिलाती है कि वह 40 से ऊपर की है और लियो अब भी बहुत जवान है, इसलिए वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। लियो उसे कंफर्टेबल करने के लिए कंबल के अंदर आने का सुझाव देता है और वे जिंदगी के बारे में बातें करने लगते हैं। नैन्सी उसकी स्मार्टनेस की तारीफ करती है और बताती है कि क्यों। फिर वह पूछती है कि लियो की पढ़ाई क्या है और उसके माता पिता कौन हैं। लियो अपनी सख्त मां के बारे में बताता है, जिसे यह भी नहीं पता कि उसका बेटा असल में क्या करता है। वह अपनी मां से कहता है कि वह समंदर में ओनेल रिग पर काम करता है, और नैन्सी यह सुनकर जोर से हंस पड़ती है। फिर नैन्सी अपने बेटे के बारे में बात करती है, जो अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर रहा है और उसे खुद बोरिंग समझता है। इस पर लियो मुस्कुराता है। नैन्सी अपनी फैमिली, अपने बेटे, अपने पति और अपनी बेटी के साथ जटिल रिश्ते के बारे में भी बताती है। वह अपनी फैमिली की रिलेशनशिप को लेकर फ्रस्ट्रेटेड महसूस करती है। लियो नैन्सी से कहता है कि वह अपनी मां की तरह ही है और सुझाव देता है कि शायद उसका बेटा भी अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ सच नहीं बताता। नैन्सी कहती है कि हर साल स्कूल में वह खुद को एक ही बातें दोहराती थी और इस वजह से उसकी पढ़ाई भी बेकार होती गई। लियो माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। नैन्सी अपने 31 साल के शादीशुदा जीवन के बारे में बताती है और इस बात से हैरान होती है कि वे कभी करीब क्यों नहीं आए। वह एक किस्सा सुनाती है कि कैसे एक बार एक रेस्टोरेंट में एक वेटर ने उसकी ओर अलग तरीके से देखा था। उस पल उसे बहुत अच्छा लगा था। वह बताती है कि कैसे उस हैंडसम आदमी ने धीरे धीरे उसके शरीर को एक्सप्लोर किया और वह खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन सबसे दिलचस्प मोमेंट तब था जब वे दोनों सड़क के किनारे खड़े थे और अचानक एक कार दिखी, जिससे वह लड़का घबरा गया और वहां से भाग गया। नैन्सी और उस लड़के ने फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखा। लियो इस कहानी में इतना डूब जाता है कि वह भी इसका हिस्सा महसूस करने लगता है, और इस तरह वह शाम पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से समाप्त होती है। अगली मुलाकात में लियो नैन्सी से फिर मिलता है। नैन्सी बताती है कि उसे पिछली बार क्या पसंद आया था, इसीलिए वह चाहती है कि यह फिर से हो। इस बार वह शैंपेन नहीं पीती, बल्कि अपनी फैंटेसी के बारे में खुलकर बात करती है, जिसे वह पूरा करना चाहती है। वह अपनी सबसे बोल्ड फैंटेसी बताती है और लियो कहता है कि यह पूरी तरह से मुमकिन है। लियो लिस्ट को और बढ़ाने का सुझाव देता है, लेकिन नैन्सी को शक है कि वे इतना सब कुछ कर पाएंगे। लियो उसे पहले रिलैक्स करने के लिए कहता है, लेकिन नैन्सी जिद करती है कि उन्हें सब कुछ पूरा करना है। वह पहली इच्छा से शुरू करना चाहती है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है और वह बाहर चली जाती है। जब वह वापस आती है तो वे डांस करना शुरू कर देते हैं। मूड हल्का हो जाता है और दोनों सच में इस पल का आनंद लेने लगते हैं। लेकिन फिर से फोन बजता है और नैन्सी कहती है कि माता पिता होना बहुत मुश्किल होता है। अगर वह एक मां नहीं होती तो वह अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती थी। लियो नैन्सी को मसाज देने का ऑफर देता है और नैन्सी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। लियो अपनी शर्ट उतारता है और नैन्सी धीरे धीरे उसे देखने लगती है। वह उसके शरीर को एक्सप्लोर करती है, उसकी पीठ से लेकर उसकी बाहों और सीने तक जाती है, लेकिन अचानक नर्वस हो जाती है और पीछे हट जाती है। लेकिन लियो उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि उसे अपने शरीर को लेकर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। वह बताता है कि अगर वह जिम नहीं जाता तो शायद नैन्सी उसे चुनती ही नहीं, इसीलिए उसे सिर्फ मसल्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लियो उसे खुद को एक नए नजरिए से देखने का सुझाव देता है। अचानक नैन्सी को मैन वॉर्स, पुरुषों के संघर्ष पर चर्चा करने का ख्याल आता है, जिससे लियो बहुत चौंक जाता है। लियो अपने छोटे भाई के बारे में बताता है, जो आर्मी में है और जिसे वह बहुत मिस करता है। वह नया टॉपिक उठाने की कोशिश करता है और नैन्सी को शैंपेन ऑफर करता है। फिर वह एक रोल प्ले गेम का सुझाव देता है। लियो तुरंत अपने रोल में आ जाता है, लेकिन नैन्सी को यह खेल पसंद नहीं आता। नैन्सी बस फिर से जवानी महसूस करना चाहती है, ऊर्जा से भरपूर और आकर्षक महसूस करना चाहती है। नैन्सी कहती है कि लियो एक संत जैसा है और यह कहकर वह राहत महसूस करती है। फिर वह अपने स्टूडेंट्स के बारे में बात करने लगती है और अपनी जिंदगी के कुछ अनुभव शेयर करती है। वे सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन नैन्सी को इससे बहुत अच्छा महसूस होता है। वे इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि लियो का प्रोफेशन लीगल होना चाहिए या नहीं, क्योंकि यह दूसरों को मदद करता है और उसे भी अच्छा महसूस कराता है। लियो विस्तार से बताता है कि उसे सच में खुशी तब मिलती है जब लोग उसकी वजह से खुश होते हैं,
और यही वजह है कि वह इस काम को जारी रखता है। नैन्सी को लगता है कि अब उसे भी लियो के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तीसरी मुलाकात में लियो नैन्सी को सरप्राइज देता है और नैन्सी इससे बहुत खुश होती है। लेकिन बिना किसी अत्यधिक आनंद के लियो नैन्सी से पूछता है कि वह अपने पति के साथ खुश होने के दौरान क्या कहती थी। नैन्सी मुस्कुराती है और लियो भी मुस्कुरा देता है। दूसरी इच्छा पूरी हो चुकी है। नैन्सी अब उस लड़के के साथ सहज महसूस करती है क्योंकि वह समझता है कि कब क्या कहना है। वह पूरी तरह संतुष्ट है और पछताती है कि उसने इसके लिए 30 साल इंतजार किया। नैन्सी अब लियो को बेहतर जानना चाहती है और जानना चाहती है कि असल जिंदगी में वह कैसा है, इसीलिए वह विषय बदल देती है। जब लड़का उसे अपनी असली पहचान नहीं बताता तो नैन्सी कबूल करती है कि उसने खुद ही उसकी असली पहचान पता कर ली है। लियो यह सुनकर खुश नहीं होता और जाने के लिए तैयार हो जाता है। नैन्सी यह समझ नहीं पाती। लियो गुस्से में आ जाता है और समझाता है कि उसने लियो ग्रांडे की एक छवि बनाई है और नैन्सी उससे पूरी तरह संतुष्ट थी। लियो कहता है कि वह भी नैन्सी का असली नाम जान सकता है और पूछता है कि अगर उसके जानने वाले यह जान गए कि एक टीचर ने एक यंग लड़के को अपनी खुशियों के लिए हायर किया है तो वे क्या कहेंगे। नैन्सी यह कबूल करने के लिए तैयार थी कि वह असल में कौन है। नैन्सी जानना चाहती है कि लियो अपने काम को लेकर शर्मिंदा क्यों महसूस करता है और अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताता। लियो इस रहस्य पर से पर्दा उठाता है और स्पष्ट करता है कि वह सिर्फ दूसरों को खुशी देता है लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में किसी से शेयर नहीं करता। नैन्सी उससे कहती है कि वह उसकी मां से बात करके स्थिति को समझा सकती है, लेकिन लियो साफ कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह बताता है कि उसकी मां के साथ उसका रिश्ता बहुत जटिल है और उसकी मां तो दूसरों से यह कहती है कि उसका बेटा मर चुका है। नैन्सी उससे और सवाल करने लगती है जिससे लियो और गुस्से में आ जाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद वह अपना फोन लेने के लिए लौटता है और उसे कुछ भी कहने से मना करता है। वह गुस्से में होता है क्योंकि वह फोन नहीं ढूंढ पा रहा, लेकिन असल में यह गुस्सा उसकी मां के साथ बिगड़े रिश्ते के कारण था। तभी रिसेप्शन से कॉल आता है कि सब ठीक है या नहीं, और नैन्सी कहती है कि सब ठीक है। लियो नैन्सी की तुलना अपनी मां से करता है क्योंकि दोनों बहुत हद तक एक जैसी हैं। उसे अपने परिवार की स्थिति याद करके तकलीफ होती है क्योंकि उसकी मां उससे बहुत निराश थी। लियो आखिरकार अपना फोन ढूंढ लेता है, नैन्सी को बताता है कि उस रात की बुकिंग के पैसे वापस कर दिए हैं और चला जाता है, नैन्सी को उसके विचारों के साथ अकेला छोड़कर। नैन्सी अब लियो से चौथी मुलाकात का इंतजार कर रही है। एक वेट्रेस उसे पहचान जाती है और उसे याद दिलाती है कि वे पहले कहां मिले थे। तभी लियो वहां पहुंच जाता है। वेट्रेस सोच में पड़ जाती है कि उसने लियो को कहां देखा है, या फिर कहती है कि वह अपनी कार बेचने वाली थी। वे दोनों कॉफी ऑर्डर करते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। नैन्सी जीवन में आनंद के बारे में बात करती है। वह अब पूरी तरह खुश है और अपनी मुलाकातों से संतुष्ट है क्योंकि इस एक महीने में उसने खुद को फिर से जीवंत महसूस किया है। वह लियो को अपनी कुछ दोस्तों को भी रिकमेंड करती है क्योंकि वे भी अपनी जिंदगी में ठहराव महसूस कर रही हैं और उन्हें भी इस मदद की जरूरत है। नैन्सी पहली बार अपना असली नाम बताती है, सूसन रॉबिन्सन। वह बताती है कि कैसे उसने हमेशा नियमों का पालन किया और सभी को खुश करने की कोशिश की। वह लियो को धन्यवाद देती है कि उसने उसे यह महसूस करने में मदद की कि असली खुशी क्या होती है। तभी वही वेट्रेस जिसे सूजन ने पढ़ाया था एक स्कूल की घटना याद करती है जब पूरे स्कूल को एक साथ बुलाया गया था क्योंकि सभी छात्र छोटी स्कर्ट पहनकर आए थे। नैन्सी इस कहानी को सुनकर असहज हो जाती है और बिल मंगवाने पर जोर देती है। लियो ने आखिरकार अपने भाई को अपने काम के बारे में बता दिया। उसका भाई बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। साथ ही लियो की मां ने उसे कई सालों से याद तक नहीं किया था। एक बार जब वह 15 साल का था और घर पर कोई नहीं था, उसने अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी रखी। तभी उसकी मां और उसकी सहेलियां अचानक वहां आ गईं और देखा कि उसका बेटा और उसके दोस्त एक दूसरे के शरीर को ध्यान से देख रहे थे। उसकी मां को बहुत शर्मिंदगी हुई, जिसके बाद लियो ने घर छोड़ दिया। नैन्सी कहती है कि लियो कोई निराशा नहीं है, बल्कि वह दिलों का रक्षक है। यह सुनकर लियो बहुत खुश हो जाता है। चुकाने के बाद नैन्सी अपनी पुरानी छात्राओं से माफी मांगती है कि उन्होंने एक बार उन्हें नाम से बुलाया था और यह गलत था। नैन्सी स्वीकार करती है कि वह अभी कोई कार नहीं खरीद रही है, लेकिन बताती है कि लियो ग्रैंड महिलाओं के लिए एक स्पेशल सर्विस प्रदान करता है और वह इस सर्विस को आजमा सकती है। बेकी यह सुनकर चौंक जाती है और इसी बीच नैन्सी और लियो अपने कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद वे चरम सुख में पहुंच जाते हैं। वे दोनों खुश हैं कि इस बार सब कुछ सही हुआ। लियो आगे बढ़ता है और नैन्सी को एक नया सरप्राइज देता है जो उसे बेहद पसंद आता है। यह उनकी आखिरी मुलाकात थी, जिसके बाद वे एक दूसरे से अलविदा कहते हैं। सड़क पर चलते हुए लियो नैन्सी के बारे में सोचता है और खुश होता है कि वे मिले थे। यह कहानी 2022 में आई फिल्म गुड लक टू यू, लियो ग्रैंड की संक्षिप्त रिटेलिंग थी। कमेंट्स में बताइए कि आप लियो के काम और इस तरह के रिश्तों के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको हमारी मूवी रिटेलिंग पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।